हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल VK Sky RC में। और आज के इस वीडियो में मैं किसी भी तरह के BLDC मोटर को रीवाइंडिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने यहाँ पर रेडी टू स्काई कंपनी का RS2205 2300 kV का BLDC मोटर लिया है। ड्रोन को उड़ाते समय ड्रोन ऊपर से गिर गया था, जिसके कारण ये मोटर जाम हो गया और सही से घूर नहीं पा रहा है। तो इस वीडियो में इस मोटर को खोलेंगे और इसके वाइंडिंग के डाटा को कलेक्ट करेंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मोटर को अगर आप रीवाइंड करते हो तो उसे खोलकर इसके डाटा को ज़रूर कलेक्ट कर लेना। तो अभी तक जिन दोस्तों और भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो से वो हमेशा अपने आप को अपडेट कर सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मोटर के बैक साइड जो लॉक होता है उसे अच्छी तरह से खोल लें और उसके अंदर एक वॉशर रहता है उसे भी निकाल लें। आप मोटर के अपर और लोअर दोनों भाग को अलग कर दें। देख पा रहे हो ये मोटर अंदर से पूरा जला हुआ है। अब किसी स्क्रू ड्राइवर या ट्वीजर की मदद से इसके स्टार्टर को इसके लोअर बॉडी से अलग करना है। यह काम बड़ी सावधानी से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किसी तरह से अगर स्टार्टर टूट जाता है तो ये मोटर ख़राब हो जाएगा। इस स्टार्टर के कॉइल को काटने से पहले आपको सबसे पहले इसके वाइंडिंग को काउंट करना पड़ेगा। इसके हर पोल में कितने टर्न हैं, ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये दोनों टर्न को आपको एक जगह नोट डाउन करना पड़ेगा। और कौन से नंबर के वायर और कितने वायर यूज किए हुए हैं, इन सभी को पहले काउंट करके नोट डाउन कर ले, फिर कॉइल को स्टार्टर से अलग करें। इस मोटर में 25 नंबर के तार यूज किया हुआ है, तो हम 25 नंबर के तार से ही वाइंडिंग करेंगे। तार को स्टार्टर के पोल से खोलते समय इसके टर्न को आपको नोट डाउन कर लेना पड़ेगा कि हर पोल में कितने टर्न यूज किए हुए हैं। टर्न दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज, एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैं जो टर्न अभी खोल रहा हूँ ये काउंटर क्लॉकवाइज है और मैंने इसे नोट डाउन किया है। ये 14 टाइम्स टर्न किया हुआ है और क्लॉकवाइज भी 14 टाइम्स टर्न लपेटा हुआ है। जले हुए सभी कॉपर वायर को स्टार्टर से अलग करने के बाद स्टार्टर को अच्छी तरह से एक हेमरी पेपर से रगड़ लें। मैंने यहाँ पे 220 नंबर का हेमरी पेपर लिया है। अब एक ब्रश की मदद से इसे वॉश कर दें। वाइंडिंग करने से पहले मेरे इस चार्ट को फॉलो कर लें। इसमें दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक स्टार वाइंडिंग और एक डेल्टा वाइंडिंग। वाई वाइंडिंग में लो आरपीएम और हाई टॉर्क्यू होता है और डेल्टा वाइंडिंग में हाई आरपीएम और लो टॉर्क्यू होता है। तो हम इस मोटर में डेल्टा वाइंडिंग करेंगे। मैं इस कूट से बने स्टार्टर के डेमो से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ लोगे और अपना मोटर को घर पे आप खुद से वाइंडिंग भी कर पाओगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लॉकवाइज वाइंडिंग 14 टर्न्स कर दिया है। अब काउंटर क्लॉकवाइज वाइंडिंग को भी 14 टर्न्स करूँगा। अब फिर से स्टार्टर के 4 पोल को छोड़कर काउंटर क्लॉकवाइज वाइंडिंग करूँगा और इसके बाद 14 टर्न्स क्लॉकवाइज वाइंडिंग करके एक फेज ये मेरा कंप्लीट हो गया।
तरह से हमारा स्टार्टर में दूसरा कॉइल वाइंडिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे कॉइल वाइंडिंग को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से पूरे कॉइल वाइंडिंग को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब सभी फेज को अच्छी तरह से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखें कि किस तरह से मैंने फर्स्ट फेज कॉइल के एंड पॉइंट को सेकेंड फेज कॉइल के स्टार्टिंग वायर से जोड़ रहा हूँ। उसी तरह सेकेंड फेज के एंड कॉइल को थर्ड फेज के स्टार्टिंग कॉइल के साथ जोड़ रहा हूँ और थर्ड फेज के एंड कॉइल को एक नंबर फेज के कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से हमें 1, 2, 3 फेज मिल जाते हैं जो 3 फेज मोटर को कंप्लीट करता है। ऑयल वाइंडिंग हो जाने के बाद स्टार्टर को सेट कर लेते हैं। अब इसके तीनों फेज में एक इंसुलेटर लगा देते हैं और उससे पहले हम इसे मीटर से चेक कर लेते हैं कि कोई भी फेज बॉडी के साथ शॉर्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर बॉडी के साथ शॉर्ट होगा तो ये से जल जाने का डर रहेगा। तो यहाँ पे कोई वायर बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। अब इस पर हम इंसुलेटर लगाकर इसे हीट देकर इसे पैक करते हैं। अब रोटर को स्टार्टर के साथ सेट कर लेते हैं और इसे ESC में जोड़कर इसे चला कर देखते हैं कि ये सही से घूम रहा है कि नहीं और इसका RPM सही है कि नहीं।